सभी आत्मीजनों को प्रणाम। भाइयों बहनों, आज के इस प्रसंग में एक बड़ी प्यारी कथा है। एक राजा अपने राज्य में अपनी जनता पर कई प्रकार के जो है आदेश लादकर कई प्रकार से उनको प्रताड़ित करता था, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा था कि दूसरों को परेशान करना, दुखी करना। और उस राजा को शिकार खेलने का बड़ा शौक था। एक जंगल में हमेशा वो जाया करता था और बहुत सारे पशुओं को, निरीह पशुओं को मारता था और उसको बड़ी प्रसन्नता मिलती थी। ये उसका स्वभाव था। जब जब भी उस जंगल में प्रवेश करता, उसके घोड़ों की थाप से जंगल के सारे पशु पक्षी भागने लगते थे। पहचान जाते थे कि ये निर्दयी राजा आ चुका है। उसी जंगल में एक महात्मा जी रहते थे, साधु महात्मा, जो निरंतर अपनी साधना में लीन रहते थे। और साधना इतनी ज़बरदस्त कि उनके अपने इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण हो चुका था। इस कोलाहल से उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन चूँकि संत और महात्मा का जो हृदय होता है बड़ा कोमल होता है, जब वो पशु पक्षी उनके कुटिया के पास जाते थे, कराते थे अपने शरीर में लगे घावों के कारण, बाणों के कारण, तो फिर संत महात्मा का हृदय द्रवित हो उठता था। और बार बार ऐसी कई बार घटनाएं उनके साथ हो चुकी थी। तो साधु के मन में ऐसा आया, संकल्प जगा कि अपनी मुक्त तो ठीक है, लेकिन ये जो राजा है ये कई लोगों कर कई प्रकार के जो है उत्पीड़न कर रहा है। इसका भी सुधार और उद्धार होना चाहिए। मानवता करा रही है और हम साधना में लीन रहे तो हमारी साधना भी बेकार है। उस महात्मा के अंतःकरण से ये भाव जगे और वो राजा को सही ज्ञान देने, दिशा देने के उद्देश्य से उस राजा के नगर में चल पड़े। उन्होंने कहा साधना स्थली अब गाँव में होना चाहिए, नगर में होना चाहिए। गए, राजा से भेंट की, राजा से मिले, राजा से बातचीत हुई। राजा बड़े प्रसन्न हुए और उनको यथोचित सत्कार किया। उनने राजा से अपनी साधना के लिए स्थान मांगा। तो राजा ने थोड़ी देर विचार किया और एक आम का बगीचा था उसको, जहाँ पर रखवाली का जिम्मा भी संत महात्मा को दे दिया और वहीं पर ठहरने की व्यवस्था कर दी कि आप यहाँ ठहरे, यहाँ जब तक साधना करें, और ये साथ ही आम की जो रखवाली वो आपके जिम्मे रहेगी। ये शर्त है आपको यहाँ रुकने के लिए, आपको इतना काम तो करना ही होगा। संत महात्मा ने हाँ भर दी और चल पड़े। बगीचे में ठहर गए, साधना करने लगे, जब तब करने लगे और बगीचे की रखवाली करने लगे। आम का सीजन आया, आम पके। संत महात्मा, साधु महात्मा, वो आसपास क्षेत्र में जो बच्चे थे वो भी अब उनसे डरते थे, वही राजा का बगीचा है। लेकिन साधु महात्मा नीचे गिरे फल खिलाकर उनसे प्रेम भाव से वार्तालाप करते थे, बच्चों को प्रेम जगाया और सारे बच्चे जो है धीरे धीरे महात्मा से जुड़ गए। उनके अंदर बदलाव आने लगा। अब एक दिन वो राजा अपने समधी राजा के साथ, मेहमान आए थे उनके यहाँ, तो समधी राजा के साथ उसी बगीचे में गए। और इस बार फसल कई गुना ज़्यादा हुई थी आम की, रखवाली अच्छे से हो रही थी, देख रेख अच्छे से हो रही थी। और संत चरण जहाँ पड़ जाए वहाँ का तो वातावरण ही बदलता है। तो महात्मा को ने आदेश दिया, जाइए आप जो है पके फल लाइए, पके और मीठे फल लाइए। साधु महात्मा
अच्छे अच्छे फल ढूंढ कर लाए और राजा को दे दिए। जो समधी था वो बड़ा धार्मिक था और संत महात्मा से इस प्रकार सेवा लेने से उसके मन में कहीं न कहीं वो आया। उन्होंने कहा भाई महात्माओं से सेवा नहीं लेना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। तो राजा ने कोई जवाब नहीं दिया और जैसे उनने आम को खाया, चखा, आम बड़ा खट्टा था। उन्होंने कहा साहब ये कैसे महात्मा, इनको इतना भी नहीं पता, हमने कहा था पके और मीठे फल लाना। उनको डांटने लगा तो महात्मा जी ने निडरता के साथ उत्तर दिया कि महाराज, हे राजन, आपने मेरे को इस बगीचे की रखवाली का दायित्व दिया था, फल खाने का आदेश नहीं हुआ था, इसलिए आज दिन तक मैंने इस बगीचे से एक फल भी नहीं खाया। तो मेरे को कैसे पता होगा कि इसमें मीठे और खट्टे फल कौन से। आपने बोला फल लाओ, मैं तो फल ले आया, मैंने चखे तो है नहीं, खाता तो पता होता कौन सा मीठा होता है। और दूसरा हमारे ऊपर जो उत्तरदायित्व है वो ये है कि हम इस बगीचे की रखवाली करें, रक्षक हैं, भक्षक नहीं, पोषक है, शोषक नहीं। ये शब्द वो समधी राजा जो है उसने सुना, वो समझ गया कि महात्मा इसके पीछे क्या समझाना चाहते, क्या कहना चाहते हैं। तो उसने अपने समधी राजा को बताया, महाराज, महात्मा ने ये जो कहा है उसके पीछे का रहस्य क्या है। ये इंगित करता है कि हमको राजा भगवान ने बनाया है प्रजा के ऊपर, तुम रक्षक बने, प्रजा की रखवाली करें, रक्षा करें, उनका शोषण न करें, उनके भक्षक न बने, उनको प्रताड़ित न करें। ये शिक्षा महात्मा ने हमको इस फल के बगीचे में दी है। राजा जो अहंकारी था उसको बड़ा खेद हुआ, उसके अंतःकरण में कहीं न कहीं जो परमात्मा विराजित था वो जागृत हुआ और उसको लगा कि नहीं, अपन गलत थे। उसने महात्मा से माफ़ी मांगी और अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया। भाइयों बहनों, कहानी का जो पहला हिस्सा तो यही है कि राजा को उन्होंने शिक्षा दी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इस प्रसंग का जो भाव है, उद्देश्य ये है कि आज हमें ऐसे साधु महात्माओं की आवश्यकता है जो केवल जंगल में बैठकर तप न करें, कंदराओं में बैठकर, गिरियों में बैठकर तप न करें, मानवता के बीच आकर मानवता को बदलने के लिए, मानवता को संवारने के लिए, मानवता को सुधारने के लिए, उनके जीवन में आमूलचूल बदलाव लाने के लिए प्रयास करें। वही सच्चा साधु हो सकता है। आज ऐसे साधुओं की आवश्यकता है जो मानवता की भटकन को दूर करे, भटकाव को दूर करे। आज इस दौर में साधु महात्मा भी मनुष्यता को भटका रहे हैं, कई धर्म के नाम पर, कई आडंबर के नाम पर, कई तंत्र मंत्र के नाम पर, तो कई कर्मकांड क्रिया के नाम पर, पता नहीं किस तरह से आज मानवता धर्म के नाम पर अधर्म करने लग गई। इन उलझनों से जो सुलझा दे, मानवता को ऐसे झंझटों से दूर कर दे और मानवता को अपना असली लक्ष्य, अपना असली बोध करा दे, ऐसे साधुओं की आज आवश्यकता है। आज ऐसे साधु चाहिए जो मानवता को बदलने के लिए तैयार हो, मानवता को सुधारने के लिए तैयार हो और अधिक से अधिक त्याग करने को तैयार हो, अपने मठ मठाधीश छोड़कर मानवता की सेवा में लगने के लिए तैयार हो। ऐसे संत महात्माओं की, साधुओं की आज समाज को, मानवता को, प्राणी मात्र को आवश्यकता है। आज के प्रसंग का मूल उद्देश्य यही है कि ऐसे साधु चाहिए जो मानवता कल्याण के लिए कार्य करे। ओम शांति।